आगे चलिए। मैं रेडियो मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 408 युवाओं को रोजगार प्रदान। मित्रों, 408 युवकों को और इस समय ऑफर लेटर ये भेजे जा रहे हैं। और जैसे हमको पता है कि HKRN में हम लगातार इस प्रकार का प्रयास करके और युवकों को घर बैठे उनको ऑफर लेटर मिलता है। केवल एक डाटा बैंक हमारे पास है, उस डाटा बैंक में उनकी जो क्वालिफिकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है या अन्य जो शर्तें इसमें हैं वो लेकर के उनको एक रैंकिंग दी जाती है। उस रैंकिंग के आधार पर हायर द रैंक सूनर ही विल गेट द ऑफर लेटर, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो आज जो 408 किए जा रहे हैं इसमें लेवल 2 और लेवल 3 इसके किए जा रहे हैं। लेवल 1 अभी नहीं किया है। लेवल 1 का इनके होने के बाद जो ये ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो इनमें से ये ज्वाइन नहीं करते हैं और हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं है तो फिर बची हुई जो जगह है वो लेवल 3 वालों को भी हम देंगे। लेवल 3 लगभग 2800 हमारे पास इंडेंट्स हैं, इसको अगले किसी भी चरण में 2800 लोगों को वहां भी देंगे। तो इस प्रकार से ये जो शिक्षा, अनुभव या उसकी इनकम, फैमिली इनकम, उन सब के आधार पर उसकी रैंकिंग की जाती है और इस रैंकिंग के आधार पर ये किया जाता है। तो आज इसकी हमारी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बैठ करके सारे क्राइटेरिया को तय करती है। जब कभी क्राइटेरिया चेंज करने की भी आवश्यकता होती है तो अथॉरिटी सक्षम है, वो क्राइटेरिया चेंज करती है। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी समय क्राइटेरिया चेंज करके नेक्स्ट डे से उसकी नहीं कर सकते उसकी डिप्लॉयमेंट। जो अथॉरिटी चेंज करेगी उसको पब्लिक किया जाएगा और उसके 3 महीने बाद उस चेंज कंडीशंस के आधार के ऊपर भर्ती होगी, ताकि किसी को यह न लगे कि किसी को अचानक लाभ देने के लिए और ये किया गया है। उसके बाद भी 3 महीने तक पुरानी शर्तों पर ही चलेगी। तो ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये बनाया गया है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को हो रहा है जो नौकरी तो करना चाह रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी योग्यता के से उनको वंचित रह जाते, मिलती नहीं है। हाँ, इस बीच में बहुत ऐसे लोग हमारे ध्यान में आए हैं कि जो शुरू में HKRN में लगते हैं, बाद में जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट रेगुलर नौकरी में होती है तो इसको छोड़ते हैं या कहीं और अच्छे अवसर मिलते हैं तो बहुत जल्दी छोड़ते हैं। इसमें हमारा मोटो ये है, सूनर यू कम सूनर यू गो, क्योंकि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्सिंग की है, कच्ची है। पक्के लोग लगने के बाद इनको बाहर होना पड़ता है, इसलिए इट्स नॉट एश्योरेंस के भी लगातार उनको ये मिलती रहेगी। जब तक और नहीं कोई आता है और उनकी रैंकिंग हायर रहती है तब तक ये उसमें लगे रहेंगे। तो इस प्रकार का एक ये भी, इनको सब प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती हैं, EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड की वो सब सुविधाएं। और इनको इनका जो पैसा है वेतन वो सीधा बैंक में जाता है। जो पहले ये था ना, ठेकेदार ने ले लिया, ठेकेदार ने लिया तो कितना दिया, कितने पैसे काट लिए और बहुत प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती थी। हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए एक यूनिक सिस्टम बनाया है और यहाँ तक बन गया अभी ये कि अभी जो विदेश में हम लोगों ने जो चयन कराया, खास करके इजराइल की जो चर्चा होती थी, तो हमारे HKRN के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसको उन्होंने पसंद किया। और बाकी प्रदेशों के जो लोग आए हैं, जो वहाँ के वो जो क्या पार्टनर होते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर, उनके माध्यम से आए तो बहुत सी शिकायतें उनको मिल गई कि पैसे लेकर के वो भेज रहे हैं। उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया और केवल 250 लोग अभी हरियाणा के लगभग 250 हैं जो सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे। अब हमारे मेथड को ही वो प्रेफर कर रहे हैं। हो सकता है बाकी प्रदेश भी इसी हिसाब से और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीका ये है। इसके अंदर सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश ये भी उनको दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत की सुविधा भी उनको 1500 रुपया लेकर के, और इन सबको जैसे 3 लाख तक की जो एक कंडीशन है कि 3 लाख तक 1500 रुपया देंगे, वो लाभ भी उनको दिया जाता है।